नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी सिंह आप सभी का एएस इन्वेंशन में स्वागत करती हूँ। 21 जून के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। According to the stories of yoga, Sivas first gave the knowledge of yoga to his 7 disciples. It is believed that on the first full moon, day after the summer solstice days, 7 sages were given the teaching of yoga, and so this day is also celebrated as Shiva's incarnation. This time is also known and Dakshinayana. It is also said that during this period, if a spiritual practice is done, the nature also provides support of cooperation to achieve spiritual goals. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 दिसंबर 2014 को प्रस्तावित किया गया। योग दिवस 21 जून को ही होना चाहिए, ऐसा क्यों? इसका उल्लेख इसलिए किया गया कि यह दिन या उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका विशेष महत्व है। मेरा अनुभव मेरे स्कूल से है, मेरे कॉलेज से है। मैंने अपने स्कूल में एक छात्रा के रूप में योग सीखा है और मेरे व्यक्तिगत अनुभव के रूप में यह आपके दिन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। योग अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह हमारे मन और शरीर को संतुलित करता है। ध्यान योग का एक रूप है। शरीर, मन और आत्मा का प्रयोग जीवन में वैसे ही होना चाहिए जैसे वीणा में तारों का होता है। तारों का संतुलन ही वीणा की मधुरता है। जीवन में यदि नियम लागू होता है, योग दर्शन में शरीर, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार तथा आत्मा का योग माना गया है। चित्त उसके अंगों तथा उसके वृत्तियों का आकलन है। योग से बुद्धि को तुरंत नहीं हो पाता। चित्त का अस्तित्व ज्ञान प्राप्त करना, उसके अंगों का विश्लेषण करना तथा उस पर काबू पाना आसान नहीं है। जिस प्रकार रेशम के लक्ष्यों को धीरे धीरे और हल्के हाथ से सुलझाना पड़ता है, उसी प्रकार चित्त को भी बहुत कोमलता से खोलना पड़ता है, अन्यथा उलझन और भी बढ़ जाती है। योग का चित्त तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग है। भारत ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां योग का जन्म हुआ है। भारत की पावन धरती पर ही योग ने विभिन्न ऊंचाइयों को छुआ है और योग के क्षेत्र में पूरे विश्व में नए आयामों को स्थापित कर भारत का गौरव बढ़ाया है। वैदिक काल के दौरान सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। हो सकता है कि इस प्रभाव की वजह से आगे चलकर सूर्य नमस्कार की प्रथा का आविष्कार किया गया हो, परंतु 800 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में महान आचार्य त्रयी आदि शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी तथा मध्वाचार्य के उपदेश से इस दौरान ये प्रमुख आचार्य थे। योग के द्वारा हर व्यक्ति की उन्नति और आत्म का विश्वास होता है। भले वह किसी की जाति का हो, धर्म का हो, वर्ण का हो, भाषा का हो, लिंग का हो,
देश या समाज का हो। योग का हमारे व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहते भी हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। योग करिए, शरीर को स्वस्थ रखिए। हम तभी स्वस्थ हो सकते हैं जब हम दैनिक रूप से योग को अपने जीवन में रखें। योगा फोकस ऑन द प्रेजेंट as it is the only thing in the world that matters। इसलिए योग करिए, जीवन में खुश रहिए। योग से मन खुश, शरीर खुश, जीवन खुश। आपको पुनः मैं बोलना चाहूंगी, आप सभी को योग दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।